हबीब जालब साहब जो है वो मज़ाहमती अदब के हवाले से उनका नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और आज उनकी जो तीसरी नस्ल जो है वो उनके साथ हमें मौका मिला है। वी आर लकी है ना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। आप हबीब साहब की पोती हूँ जो मैं हाँ उनकी। जी, माशाल्लाह से आप उनकी पोती हैं। तो जो है ना वो कुछ लोग होते हैं जिनके जो है ना वो बड़े जो हैं वो बड़े दौलतमंद होते हैं, उनके बड़ी जाहो जलाल बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो उनको उन पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो आपके पापा जो हैं उन आपके जो बड़े हैं हबीब जालिब साहब, उन्होंने तो सारी उम्र कसम पुसरी में गुजारी और आपको भी वो कुछ इस तरह से दे ना पाए, तो आप उनको किस नज़र से देखती हैं? सर सबसे पहली बात ये कि कसम पुरसी की बात ही नहीं है। जो एज़ाज़ आज हबीब जालिब साहब के पास है, वो आप बड़े बड़े मिल ऑनर्स, जागीरदार, वडेरों को देख लें, सियासतदानों को देख लें, जो किसी दौर में नहीं कैश हुए। लाइक आप जो अयूब खान के दौर में कैश नहीं हो, उसने अपने आप को याया खान के दौर में कैश करवाया। जालिब साहब ने कभी अपने आप को कैश नहीं करवाया, और आज जो इज़्ज़त और शर्फ और जो मकाम जालिब साहब के पास है, मेरा नहीं ख्याल कि वो और किसी के पास है। और बात कसम पुरसी की नहीं है, हम मेहनत कश, हमारी तारीख जो है वो मेहनत कशों की तारीख है। और आज तकरीब के दौरान बात हो रही थी कि जालिब ने अपने तबके के साथ गद्दारी नहीं की, तो ये इससे बड़ा एजाज़ हमारे लिए और कुछ नहीं है कि हम उन रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कदमों के निशानों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, कि हम उन रास्ते पे चलकर अपने आप को ये साबित कर सकें कि हमने भी जालिब के तबके से गद्दारी नहीं की। हमारा ये एजाज़ है, और हमारे लिए इससे इससे बड़े फ़ख्र की और बात ही कोई नहीं कि मैं इतने बड़े इस उस खानवादे से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जिसमें हबीब जालिब जैसा शख्स पैदा हुआ, जो कि सदियों नहीं हज़ारों सालों में एक बार पैदा अच्छा, हुआ। आपकी नज़र में हबीब साहब के काम को आगे बढ़ाना जो है, इसका क्या मैकेनिज़्म हो सकता है? ये एक हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा काम और उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सूरज को जो है वो जब चमकता है, तो उसकी रोशनी जो है ना वो हर जगह पर खुद ब खुद पहुंचती है। तो जालिब एक चढ़ते हुए सूरज का नाम है जो कभी गुरूब नहीं होगा। और वो अपने बारे में खुद कह कर गए थे कि मुझे लोगों के दिलों में ज़िंदा रहने का शौक़ है, तारीख़ अदब में, उर्दू अदब की तारीख़ में मुझे ज़िंदा रहने का शौक़ नहीं है। आज आप देख लें कि ये मैकेनिज़्म की आप बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि जालिब साहब को जो है वो आज दुनिया नहीं जानती या नौजवान नस्ल नहीं जानती। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले लें, आप एनआरसी की जो है वो उस पे सारी एक देख लें, किसानों का जो है दिल्ली में एहतजाज देख लें, अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जालिब को ट्रांसलेट करके पढ़ा जा रहा है, किया जा रहा है। मैं नहीं समझती कि आज की हमारी जो यूथ है वो अनअवेयर्ड है जालिब साहब के नाम से। बात बदकिस्मती सिर्फ इतनी है कि जालिब साहब को उनकी ज़िंदगी में मौके नहीं दिए गए, और लेकिन फिर भी उन्होंने वो एक उनके अंदर जो रेजिस्टेंस थी, जो पोटेंशियल थी, वो उसी जो है मैकेनिज़्म के साथ वो उछल कर उभर कर सामने आए। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर ये करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो है वो जालिब साहब के अहद में, जालिब साहब के जो रफ़क़ा थे, जो जालिब साहब के हमअसरान थे, उन्होंने कहा था जालिब को कि तुक बंद करता है, जालिब वक्ती शायर है, जालिब जो है जलसे का शायर है। लेकिन आज वही शायर जो है वो सबसे ज़्यादा समझा, सुना और पढ़ा जाता है कि एक रेडी वाला जो है वो भी उसको आसानी से समझ सकता है, और वो जान सकता है कि मेरे हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला ये शख्स था। अच्छा, ये दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में अब जालब पढ़ा जा रहा है और जगहों पर जालब पढ़ा जा रहा है। माय पॉइंट इज़ के कुछ टेंजिबल ऐसी जो है ना वो कुछ कोशिश होनी चाहिए कि ये ज़्यादा किताबी शक्ल में छपे, या इस पर कोई जो है ना वो ऐसी कैनवस इसका वसी किया जाए। इस हवाले से आप क्या कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आज आपको पता है कि दुनिया सिमट कर जो है वो आपकी फिंगर टिप पे है, आपके थंब पर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करके अपने जो सोशल हमारे मीडियम्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करके नौजवानों को मुहर्रिक करें। जालिब साहब का मोस्ट फॉलोइंग जो पेज है हबीब जालिब के नाम से फेसबुक पर, उसकी एडमिन ताहिरा हैं, वो उसको कर रही हैं, और वो कोशिश करती हैं कि अपने जो उनका प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का चैनल हो, चाहे कोई भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी उनके हैंडल्स हैं, उनसे वो जालिब साहब की जो चीज़ें हैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करती हैं, नौजवानों को इंटरेक्ट करती हैं, बात करती हैं। इसके अलावा कोई
कह लीजिए कि तलबा की रैली होती है, या वकला का एहतजाज है, या सिविल सोसाइटी में भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, कहीं पर भी कोई चीज़ होती है तो ताहिरा ज़रूर उसको अटेंड करती हैं और कोशिश करती हैं कि जालिब साहब के नज़रियात को, उनके पैगाम को, उनकी बात को जो है वो किया जाना चाहिए, बात जारी रहनी चाहिए।